हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम अभी तक जहां तक पढ़े थे, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की मैथ NCERT। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया था? 1.1 पूरा समाप्त कर लिया था और इसी क्रम में आज हम 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1.2 में पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक, और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि वहां पे स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई है और उस प्रदर्शनी में अभी क्या है, सिर्फ टिकट बेचे जा रहे हैं। तो इसने अंतिम दिन की बात की है और अंतिम सिर्फ 4 दिनों की बात की है। और 4 दिनों में पहला दिन कितना टिकट बिका है? फर्स्ट दिन, पहले दिन 1094। दूसरे दिन कितना टिकट बिका है? 1812। और तीसरे दिन कितना टिकट बिका है? तीसरे दिन 2050। और चौथे दिन कितना बेचा गया है? ये 2751। ठीक, तो पूछ रहा है इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो कुल संख्या के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वो 4 दिनों में कुल टिकटों की संख्या होगी। तो चलिए हम निकालते हैं कुल टिकटों की संख्या। क्या है? चलिए, कुल टिकटों की संख्या, अंतिम 4 दिनों की बात किया है। ठीक है, तो पहले दिन 1094 प्लस दूसरे दिन 1812, 1812, तीसरे दिन 2050 और तीसरे दिन क्या है? 2751। इन सभी का हम क्या करेंगे? योग जोड़ेंगे। तो चलिए आइए जोड़ते हैं। 1 और 0 एक ही होगा और 2 1 3 होगा और 3 4 7 होगा। 7 का हम ऐसे 7 लिख देंगे। ठीक, अब अगला 5 को, 5 का 5, 5 5 कितना हो जाएगा? 10 और 10 और 1 11 और 11 9 20। कोई हासिल नहीं है तो इसलिए 20 का 0। अब यहाँ पे शेष क्या बचा? 2। 2 को ऐसे बगल लिखेंगे। अब आगे क्या है? 7। 7 और 0 7 ही आएगा और 7 और 8 क्या हो जाएगा? 15 आएगा और 15 9 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा और 2 ये 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ 9 नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे 0 जुड़ेगा क्योंकि हम तीसरी संख्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 7 और यहाँ पे 0 7 ही होगा, फिर 8 7 15 होगा और 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा और यहाँ 2 शेष है तो 15 में 2 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17। तो 17 का 7 और शेष क्या बचा? 1। अब इसको हम मिटा देंगे क्योंकि ये वाला हम इसमें ऐड कर चुके हैं। ठीक, अब लास्ट वाला बचता है 2 2 4 4 4 1 5 5 1 6 और 6 1 7। कितना आ गया? 7707। ये हो गई कुल टिकटों की संख्या। यही आपका हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? अब हमसे ये पूछा है कि 6900 अभी बना चुका है, कुल बनाया, उसके द्वारा बनाया गया रन कितना है? बनाया गया रन किसके द्वारा? यहाँ शेखर के द्वारा। यहाँ हम लिख देते हैं शेखर द्वारा बनाया गया रन कितना है? 6980। उसको बनाना कितना है? उसको बनाना कितना है? 10,000 बनाना है। 10,000। तो हम क्या करेंगे कि 10,000 आ जाए? तो 10,000 में से हम चाहे इसको घटा दें, 6980 को घटाएंगे ही, तो जो आएगा उतना हम इसमें ऐड करेंगे, तब जाके 10,000 रन बन जाएगा।
तो नहीं तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, मान चलिए उन्होंने मान की ना चलिए उन्होंने 6980 रन बनाया है और उसमें हम यक्स रन ऐड कर देते हैं, यक्स रन ऐड कर देते हैं, तो कितना रन हो जाता है 10,000। कितना रन हो जाता है 10,000। अब हम यक्स का मान निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यक्स को यहीं स्थिर रखते हैं और 6980 को उस तरफ भेज देते हैं। तो 10,000 माइनस 6980। अब इसी को हम घटा लेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो हम बगल से क्या लेते हैं उधार लेते हैं। तो 10 में से 8 जाएगा क्या आएगा 2। फिर यहाँ पे जब यहाँ से उधार लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा 9। तो 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे क्या बचा 9 और 9 में से 6 जाएगा क्या आएगा 3, मतलब 3020। 3020 और रन बना लेगा। अगर ये 3020 और रन बनाएगा तो कितना रन हो जाएगा 10,000। तो उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक हमने कर लिया है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, ठीक, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? अब यहाँ पर देखिए चुनाव कौन जीता, जो 5,77,500 पाया या 3,48,700 पाया। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 5,77,500। ठीक, तो चुनाव यही वाला प्रत्याशी जीता होगा जिसने 5,77,500 मत प्राप्त किए हैं। तो पहले एक सफल प्रत्याशी का मत, सफल प्रत्याशी का मत कितना है 5,77,500 और असफल प्रत्याशी का मत, असफल प्रत्याशी का मत ये कितना है 3,48,700। अब पूछा है कितने मतों से सफल प्रत्याशी विजयी हुआ है, तो हम क्या करेंगे सफल प्रत्याशी में से असफल प्रत्याशी को घटा देंगे, तो जितना आएगा उतने मतों से वो विजयी रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसको घटा देते हैं। तो 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0 और 15 में से 7 गए 8 और यहाँ पे बचा क्या 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे बचा 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पे क्या बचा 4 में से 3 गए 1। तो कितना आएगा, कितने मतों से विजयी हुआ 1,28,008 से। यहाँ पे जो है 6, यहाँ पे बचा था 6 में से 4 गया 2। तो अब जो हासिल है वो यहाँ तक नहीं था, यहीं तक था। तो हमने सोचा कि यहाँ से भी उधार गया है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। 2,28,800 मतों से क्या हुआ ये विजयी हुआ है। ठीक, जो सफल प्रत्याशी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अगला है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम सप्ताह की बात किया है। ठीक, इसी माह के दूसरे सप्ताह, यहाँ पे दूसरे सप्ताह में कितने की बेची 4,768 रुपए की 68 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर मतलब दोनों को जोड़ना है। और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? अगर हम देखें तो 2,85,891 बड़ा है या 4,768 बड़ा है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 4,768 बड़ा है। तो कहने का मतलब ये किस सप्ताह में इतने की बिक्री हुई है? तो दूसरे सप्ताह में। तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी की बात किया है तो 4 लाख में से, मतलब दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कितनी बिक्री हुई है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दोनों सप्ताहों को मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो दोनों
सप्ताहों को मिलाकर कुल बिक्री कितना है? पहले सप्ताह में 2,85,891 और ये तो पहले सप्ताह में हो गया। और दूसरे सप्ताह में कितना है? 4,07,68। तो इसको हम जोड़ देंगे, दोनों को, पहले सप्ताह को और दूसरे सप्ताह को जोड़ देंगे तो दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री आ जाएगी। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 की 5 और 1 यहाँ, तो 8 7 15 1 16, 16 की 6 और 1 है यहाँ, तो 5 1 6 और ये 8 और ये 4 2 6, मतलब कि कुल बिक्री कितनी हुई? 6,86,659। इतना तो हुआ कुल बिक्री दोनों सप्ताहों को मिला करके। और क्या पूछा है? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है? तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री कितने की हुई है? 4,07,68 रुपए की बिक्री हुई है। और पूछा है कितनी अधिक हुई है? तो पहले सप्ताह में कितना हुआ है? अधिक की बात किया है तो अधिक कितना अधिक हुआ है? तो हम 4,07,68 में से कितना घटा देंगे? पहले सप्ताह को घटा देंगे, ऐसे नीचे ही लिख लेते हैं। 2,85,891, ठीक, 2,85,891। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो 8 में से 1 गए 7 और यहाँ पे क्या बचा? 16, 16 में से 9 गए, फिर से 7 आएगा और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पर भी 16, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 8 गया, क्या बचा? 8। मार्कर भी नहीं चल रहा है। 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे क्या बचा? 9, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे क्या बचा? 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे क्या बचा? 3, 3 में से 2 गया 1। मतलब कितना अधिक बिक्री हुआ, कितना मूल्य अधिक था उससे, मतलब पहले सप्ताह की अपेक्षा दूसरे सप्ताह में कितना मूल्य अधिक था? तो 1,14,877 रुपया क्या था? अधिक था। ठीक, तो आज का क्लास हम जो है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो टारगेट विथ एसके, इसको आप लोग क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। ठीक, और जो समस्या हो कमेंट करके पूछें और अगर वीडियो अच्छा हो तो उसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप सभी को नमस्कार, आज के लिए धन्यवाद।